स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फर्दर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक फ्रैक्शंस के ऊपर। मतलब जैसे हमारे पास जो अलजेब्रिक, अगर सिंपल मैं अलजेब्रिक फ्रैक्शंस की बात करूं या नंबर्स को ही अगर हम ले लें, जैसे हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं, 5/3 लिखा हो, ठीक है, और चले मैं इधर लिख देता हूँ 4/7। अब हमें अगर इन्हें ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना हो तो ये मतलब किस तरह से हम इन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जी। हम इसे यहाँ पर जो हमारा असूल होता है वो ये होता है कि डिनोमिनेटर इन दोनों जो हमारे पास टर्म है इनका एक जैसा बनाना होता है, जिसके लिए हम इनका एलसीएम लेते हैं। मतलब एलसीएम जो होता है जी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। और इसका एक हमने जो फार्मूला पढ़ रखा है वो ये है कि इन दोनों मतलब 3 के कॉमन फैक्टर, मतलब 3 के फैक्टर बनाए जाते हैं, 7 के फैक्टर बनाए जाते हैं, और फिर इनके कॉमन फैक्टर्स और इनके अनकॉमन फैक्टर्स जो इनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 3 और 7 में कॉमन फैक्टर तो 1 है, मतलब 1 दोनों को डिवाइड करता है, और अनकॉमन में 3 और 7 खुद नहीं है। तो 3 और 7 जब ये मल्टीप्लाई होंगे और फिर 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये अगेन मतलब 3 1 जार 3, और इसी तरह से 3 7 से मल्टीप्लाई होगा 21 हमारे पास जो है ये इनका एलसीएम आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड होने से हमें ये फायदा होगा कि अब हम इन दोनों टर्म्स के जो डिनोमिनेटर है उनको एक जैसा बना सकते हैं। मतलब हमें पता है कि अगर 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 21 बनता है। तो यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट टर्म है इसके न्यूमरेटर को भी और इसके डिनोमिनेटर को भी हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। और इसी तरह अगर हम सेकंड टर्म की बात करते हैं तो हमारी जो सेकंड टर्म है उसमें 7 लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, इसको अगर हम मतलब यहाँ पर अगर 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड किया जाए तो देखें यहाँ से भी ये 7 3 से मल्टीप्लाई होकर 21 आ जाता है डिनोमिनेटर में, बल्कि 7 5 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा जी, 35 आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे 4 3 से मल्टीप्लाई होकर 12 आता है, और यहाँ पर 7 3 से मल्टीप्लाई होके 21 आ जाता है। अब अगर हम इन दोनों टर्म्स को ऐड करें, देखें तो यहाँ पर कॉमन मतलब जो इनका डिनोमिनेटर वो कॉमन लिया जा सकता है, 21 इनमें कॉमन आ जाएगा और न्यूमरेटर इनके एज इट इज ऐड हो जाएंगे। मतलब 35 में 12 ऐड करें तो ये 47 बनता है। अब ये एक हमारे पास जो है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम जो है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में तब्दील कर सकते हैं, जो कि अभी फिलहाल हमारा इस वक्त जो है ये टॉपिक नहीं है। हम बेसिकली देखना ये चाह रहे थे कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या असूल है। अब हम इसी बात को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को और ज़रा डिफिकल्ट बनाते हैं। मतलब अगर मैं एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लूँ जैसे 3/x माइनस या x+2 लिखा हो, ठीक है, और दूसरा जो हमारे पास इसमें दूसरी जो टर्म है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वो है 1/x-2। अब अगर हमने इन दोनों टर्म्स को ऐड करना हो तो बिल्कुल असूल वही है, लेकिन अब इसमें जो अगर हम देखें तो नंबर तब्दील हो गए हैं, ठीक है। अब नंबर्स के तब्दील होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम वही तरीका अख्तियार करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। और इनका एलसीएम लेने का यही है मेथड कि हम इन दोनों को मतलब इनके कॉमन फैक्टर अगर देखें तो 1 है और अनकॉमन फैक्टर देखें तो x+2 और इसका x-2 है। तो इन दोनों का आपस में हम देखें तो ये आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे हम इन्हें, ठीक है, मतलब दोनों का प्रोडक्ट लेने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो x+2 और x-2 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर जो जब आपस में मल्टीप्लाई हुए इन दोनों टर्म्स के, तो ये हमारे पास इसका जवाब आता है। अब जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है, एक और हमारे पास मेथड ये होता है कि हम इस फर्स्ट टर्म को x देखें, इसको अगर हम इस एलसीएम से x+2 और जो x-2 था ये हमारा एलसीएम था, इससे हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। यानी x+2 को इससे क्या करेंगे जी, डिवाइड करेंगे, और जो हमारा आंसर आएगा x-2 वो इस 3 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 इंटू क्या आ जाएगा, x-2 आ जाएगा, ठीक है। और इसका एक और मेथड भी है जो कि हम यूँ कह सकते हैं कि हम ये कर सकते हैं कि अगर आप ये देखें आपके पास ये फर्स्ट टर्म है, अब हमने इनका एलसीएम देख लिया था, x-2 आया है ना, यहाँ पर मतलब x+2 और x-2 आया था। अब हम इस फर्स्ट टर्म को x-2 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी इसी से करेंगे, जैसे मैंने नंबर्स के हवाले से आपको समझाया था। और इसी तरह ये जो हमारे पास है सेकेंड टर्म, इसको भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे जी, x+2 से, और इसी से x+2 से ही इसको डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखें न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यानी 3 और x-2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जबकि डिनोमिनेटर्स आपस में, तो ये x+2 और x-2 आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 1x प्लस यानी बल्कि 1 जो है वो x+2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो x+2 ही आ जाएगा, ठीक है। जबकि डिनोमिनेटर में जो है हमारे पास क्या आएगा, x+2
और x माइनस टू आ जाएगा, ठीक है। यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर जो मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है, मैंने x माइनस टू को लेफ्ट से उठा के राइट पे और इसको राइट से लेफ्ट साइड पे लिखा, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। अब जब हम ये देख रहे हैं कि इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो इसको हम एक दफा लिखेंगे, यानी x प्लस टू और x माइनस टू, ठीक है। जबकि इनके न्यूमरेटर्स जो हैं, इनके जो न्यूमरेटर्स हैं, अगर आप इनको देखें तो ये एज इट इज ऐड हो जाएंगे, मतलब 3 इंटू एक्स माइनस टू, ठीक है, ये ऐड हो जाएगा किसमें जी, x प्लस टू में, ठीक है। अब आप अगर देखें तो आपके पास ये जो दो हमारे पास, मतलब ये जो ऊपर दो टर्म लिखी हुई है, ठीक है, डिनोमिनेटर तो इनका एक ही है, ठीक है। अब इनको अगर हम ऐड करें तो पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन लगानी पड़ेगी। देखिए यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3x से मल्टीप्लाई होकर 3x आएगा और प्लस का 3x आएगा, क्योंकि प्लस प्लस मल्टीप्लाई तो प्लस साइन आता है। फिर 3 माइनस टू से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे प्लस 1 लिखा हुआ है, नॉर्मली हम नहीं लिखते हैं। अब 1x से मल्टीप्लाई होके 1x आ जाएगा, प्लस का 1x आ जाएगा जिसे हम सिंपल x लिखेंगे, और फिर x 2 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा, सॉरी 1 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होके 2 आ जाएगा, ठीक है, ओवर x प्लस टू और x माइनस टू, ठीक है। अब ये बात हमें इस तरह से समझ में आई यहाँ तक, और इससे आगे अगर हम चलते हैं तो अब देखें लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स को अब हमने देखना है। जैसे 3x और ये x जो है प्लस x, ये लाइक टर्म, क्यों लाइक है जी, इनके वेरिएबल एक जैसे हैं, इनकी पावर, वेरिएबल की पावर एक जैसी, इस वजह से एक जैसे हैं, ठीक है। तो ये आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। अब देखें ये प्लस का साइन ऐड हो रहे हैं, तो ये 3 में एक ऐड कर लें, ये 4x आ जाएगा। इसी तरह 6 में से बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है वो हम लगाएंगे, 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 4 आएगा, मतलब 6 माइनस टू 4 आएगा, ओवर x माइनस टू, या पहले x प्लस टू अगर आप लिख रहे हैं तो x प्लस टू और फिर x माइनस टू लिख लें। अब देखें इसे फर्दर अगर हम और मजीद लेके सॉल्व करें अगर मजीद, तो ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास इन दोनों में 4 कॉमन है, ठीक है, 4 इन दोनों में कॉमन है, और 4 जब हम कॉमन लेंगे तो इसका मतलब 4x भी 4 पे डिवाइड होगा और ये 4 भी इस 4 पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह ये x प्लस टू और ये x माइनस टू अपनी जगह पर है। अब ये 4 1 टाइम 4 होता है, ये भी 4 1 टाइम 4 होता है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा, मैं अब इसको इसी के आगे यहाँ पे नीट करके लिख रहा हूँ, 4 और ब्रैकेट में यहाँ पर क्या रह गया था जी, x रह गया था, जो कि अभी यहाँ से मैं नीटनेस की वजह से नजर नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे क्या रह गया जी, हमारे पास सिंपल x रह गया, ठीक है। तो अब मैं ये लिखूंगा जी 4 इंटू यहाँ पे x रह गया था, यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है, यहाँ ये लिखेंगे, और फिर वो 4 1 4, ये 1 आ रहा था, डिवाइडेड बाय x प्लस टू और x माइनस टू। तो इस तरह से आपने देखा कि दो जो हमारे पास टर्म थी अलजेब्रिक फ्रैक्शन की, ठीक है, जो कि फ्रैक्शनल फॉर्म में थी, p ओवर q शेप में थी, उनको हमने ऐड किया। इसी तरह सब्ट्रैक्ट करने का भी बिल्कुल यही असूल है, प्लस की जगह माइनस होगा, यहाँ माइनस आएगा, फिर उस माइनस की वजह से ये x अगर देखें -1, यानी अगर ये माइनस होता तो माइनस x आता, -2, यानी बिल्कुल वही चीज है, तरीका वही है, सिर्फ हमें जो बेसिक ऑपरेशंस उनका पता होना चाहिए कि कैसे साइंस को हम तब्दील करते हैं। अब एक असाइनमेंट है आपकी जी छोटी सी, जो कि मैं थोड़ी सी सॉल्व खुद भी करूंगा, जैसे आगे आपने इसको कंप्लीट करना होगा। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, और इसमें हम ऐड कर रहे हैं 5m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 14 ओवर क्या लिखा हुआ जी 2m स्क्वायर प्लस 3m और -2। अब देखें यहाँ पर हमारा जो मेन काम होता है वो डिनोमिनेटर एक जैसे करने होते हैं। जब हमें फ्रैक्शन आती है, न्यूमरेटर को फैक्टराइज करने की यहाँ पर हमें ज्यादा जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अब इसके अगर मिड टर्म ब्रेक करें तो यहाँ पर मिड टर्म ब्रेक का जो मेथड है उसको मैं क्विकली रिवाइज कर देता हूँ जी। अगर हमारे पास 2m स्क्वायर हो, ठीक है, और प्लस 3m और -2 लिखा हो, ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट और लास्ट टर्म है, मतलब एक पहले इनको एक ऑर्डर में लिखते हैं जी, डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखकर इन दोनों का प्रोडक्ट लिया जाता है। वो प्रोडक्ट हमारे पास कितना आ रहा है, पीफा प्रोडक्ट जी, माइनस का ये 2 है और ये प्लस का 2 है, तो -4m स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस का साइन है जी ये। और इसी तरह अब जो मिड टर्म है इसको हमने इस तरह से ब्रेक करना है कि इसको ऐड करने से वापिस 3m आना चाहिए। देखो तो ये 4m माइनस m जो होता है वो 3m होता है, और मल्टीप्लाई करने से इन दोनों को -4m स्क्वायर आना चाहिए, जो कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट था, जो कि ऑलरेडी वही है। तो यहाँ पर फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास ऊपर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसको मैं लिख सकता हूँ 2m स्क्वायर प्लस 4m माइनस m और -2, ठीक है।
और यहाँ से अब हम अगर 2m कॉमन ले लें तो ये अगेन वही है, 2m स्क्वायर टू एम से कैंसिल होकर m रह जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे m प्लस 2 आ जाएगा, फिर मजीद m प्लस 2 इन दोनों में कॉमन है, ये ले लेंगे हम, तो ये हमारे पास 2m माइनस 1 इसके फैक्टर बनता है। अब हम इन वैल्यू को यहाँ पर इसकी जगह रिप्लेस करेंगे, लिखेंगे और फिर इसको ऐड कर लेंगे।